Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. In today's lecture, we will discuss more MCQs regarding modern Indian history. और पिछले ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ MCQs ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਬੇਟਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਡਵੈਂਟ ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ। तो आज अपनी सेकेंड वीडियो लैक्चर है और इस आप कंटिन्यू करांगे विद यूरोपियन पावर्स एंड देयर डिफरेंट वॉर्स एंड ट्रीटीज दैट वर कंडक्टेड विद द डिफरेंट इंडियन किंग्स एट दैट टाइम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर दें आज की वीडियो। और आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नाउ विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। तो इंग्लिश गवर्नर केड़ा सी जिसकी कि कॉन्फ्लिक्ट हो गई सी औरंगजेब दे नाल एंड ईवन ही वॉज एक्सपेल्ड, तो उसको जो है वो कट दिता गया सी। और ऑप्शंस देखो, ऑगियर, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलस वेट। इसका आंसर है बेटा बी ऑप्शन, सर जॉन चाइल्ड। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा जिहा लैसर नोन फैक्ट है बिकॉज मुगल्स का किहड़े पोर्चुगीज़ दे नाल जो है पोर्चुगीज़ दे विच किस तरीके दे नाल जो है उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट हुई या जनरली किस मुगल रूलर की पोर्चुगीज़ दे नाल कॉन्फ्लिक्ट हुई, ये जिहड़ा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और जनरली स्टूडेंट्स को इस बारे पता हुंदा। बट दिस इज़ अ लैसर नोन फैक्ट जिहदे विच कि इनफैक्ट ब्रिटिशर्स दी किसी गवर्नर की भी कॉन्फ्लिक्ट हुई सी मुगल एंपरर दे नाल और वो मुगल एंपरर सी औरंगजेब। थोड़ी जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। Now, Sir John Child, the English governor of East India Company in India, was expelled by Aurangzeb. Child became involved in a war with Mughal Emperor Aurangzeb. इसने काफ़ी बड़ा पंगा ले लिया सी औरंगजेब दे नाल जॉन चाइल्ड ने, और ऑब्वियसली औरंगजेब एट दैट टाइम मुगल्स वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो इस ਜਿਹੜੇ ट्रूप्स हैं whose troops captured सूरत and forced Child to make peace। तो फिर औरंगजेब ने अपनी ਜਿਹੜੀ कह लो कि फौजा है वो सूरत वाल भेजियाँ और काफ़ी ਜਿਹੜਾ है वो धमकाया फिर इन्हों और जड़ा फोर्स किया कि बई तुसी जड़ा है शांति नाल रहो। एंड इवन वन ऑफ द पीस टर्म रिक्वायर्ड चाइल्ड टू लीव इंडिया बट ही डाइड वाइल द मैटर वॉज स्टिल पेंडिंग। तो फिर औरंगजेब ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाल ये शर्त रखी कि तुसी अपने इस ऑफिशियल नू जो है वो बाहर कड्डो ताई मैं तुहानू कंटिन्यू करन देवांगा इत्थे ट्रेड। और इस करके इन्हों एक्सपैल कर दिता गया सीगा चाइल्ड नू, जॉन चाइल्ड नू। लेकिन ये कह दिंदा है कि इनफैक्ट जड़ा है ऑन हिज वे बैक इवन ही डाइड। ठीक है, उस तो बाद जो है ये जॉन चाइल्ड की जी है डेथ ही हो जाती है। बट इन्फॉर्मेशन याद रखो कि औरंगजेब दा भी जो है इनफैक्ट एक ब्रिटिश जो ऑफिशियल है उस दे नाल कॉन्फ्लिक्ट हो गया सी और उस टाइम डेफिनेटली असी ज़्यादा पावरफुल सी और ब्रिटिशर्स ने जो है अपनी हार मननी पई सी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटक वॉर। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कर्नाटक वॉर्स आपको पता है कि जो है वो एक्चुअली ब्रिटिशर्स ते फ्रेंच विच हुई सी और उन्होंने जो बहाना है वो इत्थे कर्नाटक का बनाया सीगा, है ना। और इस करके नाम जो है वो कर्नाटक वॉर है। हैदराबाद का जो नवाब है, कर्नाटक का नवाब है, उन्होंने नाम के उत्ते जो है इन्होंने लड़ाइयाँ कीतियाँ। सैकेंड वॉर तो बेसिकली इस वास्ते सी कि नैक्सट जो है वो नवाब हैदराबाद का कौन बनेगा। और फर्स्ट और थर्ड कर्नाटक वॉर इन्हों मेन कारण बेसिकली की है इन्हों की अपनी राइवलरी ब्रिटिश से फ्रेंच की राइवलरी जो कि यूरोप दे विच चल रही सी और खास करके ऑस्ट्रिया नूं लैके कि ऑस्ट्रिया के उत्ते जो है वो कौन अपना कब्जा रखेगा। इस करके इन्हां दियां ऑस्ट्रियन वॉर्स चल रही सी दोनों ही पावर्स दियां और उत्थे दी वॉर का बदला लैण वास्ते एक्चुअली जिहड़े है ये दोनों पावर्स इंडिया विच भी लड़ना शुरू कर दिंदे हैं। तो क्वेश्चन दी आपां ऑप्शनस देखिए। पहला बेटा कहता कि किहड़ा इमीडिएट कॉज है फर्स्ट कर्नाटक वॉर का। ऑप्शंस देखो, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, इशू ऑफ कर्नाटक सक्सेशन, कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय ब्रिटिश। इसनों कहते हैं बेटा कि फेस लैवल के उत्ते ईजी क्वेश्चन बट अदरवाइज डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो बड़ा सौखा लग रहा है कि कर्नाटक वॉर का फर्स्ट कर्नाटक वॉर का कारण की सीगा और सब तो पहले ही देता एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। मैं जो तुहानूं हुणे स्टोरी सुनाई है मैं उस भी ये कहा कि एक्चुअली कर्नाटक वॉर्स का मेन कारण ब्रिटिशर्स की ते फ्रेंच की आपस के राइवलरी सीगी, आपस में दुश्मनी सी, है ना। और इस करके आप फटाफट इस क्वेश्चन ये ऑप्शन टिक करके आगे चले जावांगे। बट ये गलत है। क्यों गलत है? क्वेश्चन पे कंसनट्रेट करो, इमीडिएट कॉज और बाकी दे भी देखो, है ना। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन ये भी तो फिर सही ऑप्शन है। हाँ, इन्हों की राइवलरी किस पॉइंट में लैके चल रही सी उस टाइम के उत्ते ऑस्ट्रिया के उत्ते जो है कौन कंट्रोल करेगा उसको लैके चल रही सी। सो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो इस करके ध्यान नाल क्वेश्चन कंसनट्रेट करो। इमीडिएट पूछ रहा है कि एकदम जस्ट बिफोर
एकदम फर्स्ट जो है कर्नाटक वॉर तो पहला की होया सी, तो थोड़ा हिस्ट्री अगर आप डिटेल च पढ़ीए तो दिस इज कैप्चर ऑफ द फ्रेंच शिप बाय ब्रिटिश। इस दे विच जिहड़े ब्रिटिशर्स ने जिहड़ा है वो फ्रेंच दी जिहड़ियां शिप्स है उन्होंने कैप्चर कर लिया सीगा, अपने हत्थ कर लिया सीगा, जिस करके कि फिर इत्थे मजबूर होकर लड़ाई हुई। सो इमीडिएट कॉज बेटा हमेशा यही है, अगर इमीडिएट वर्ड हटा लांगे तो डेफिनेटली फिर आप एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की गल करांगे और ऐसी जगह दे विच हम ऐसे दो ऑप्शंस कदे भी नहीं देगा, ठीक है, कुछ ऑप्शन इत्थे चेंज करेगा। सो देखने को आसान क्वेश्चन है पर पढ़न लगे शब्दों ने ध्यान देना है, इमीडिएट कॉज की गल करनी है, ठीक है। चार दिए चार ऑप्शंस को पढ़न तो बाद फिर आंसर करना है, कभी एवं नहीं करना कि जस्ट फर्स्ट ऑप्शन देख के ही फटाफट आप अगे चले जाइए। आई होप समझ आ गया होगा। इत्थे इमीडिएट कॉज पूछा गया है, थोड़ा जा डिटेल कर लिए। नाउ द फर्स्ट कर्नाटक वॉर 1746 तो लेके जो है 48 तक द टाइम पीरियड है वाज द इंडियन थिएटर ऑफ द वॉर ऑफ द ऑस्ट्रियन सक्सेशन। बिल्कुल इत्थे के थिएटर ही सीगा, कारण बेसिकली ऑस्ट्रियन वॉर है लेकिन उहदे बहाने दे नाल इत्थे भी जिहड़ी अपनी दुश्मनी ब्रिटिशर्स ते फ्रेंच जिहड़े आपस दे विच कड्डी जा रहे सीगे। एंड जोसेफ फ्रांसिस ड्यूप्लेक्स द फ्रेंच गवर्नर ऑफ चंद्रनगर वाज नॉट इन फेवर ऑफ वायलेंस और वॉर विद इंग्लिश। जो कि इनिशियली जो फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स है जो कि इत्थे बहुत स्ट्रॉन्ग सी उस टाइम के उत्ते ओह इंडिया दे विच आपस विच लड़न दे फेवर च नहीं सीगा, जो कि उस टाइम के उत्ते चंद्रनगर दा गवर्नर सी, तो इनिशियली वो फेवर विच नहीं सी। बट एट दैट टाइम कमांडोर बैरनेट द इंग्लिश कमांडोर कैप्चर्ड सम फ्रेंच शिप, लेकिन ब्रिटिशर्स आप ही पंगा लेंदे हैं फ्रेंच दे नाल। उन्हां दा कमांडर थोड़ा नाम ते ध्यान दे लिए बैरनेट सी एंड इट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटक वॉर, जिस करके कि फिर फ्रेंच नूं भी जिहड़ा है डेफिनेटली लड़ाई दे विच उतरना ही पैंदा है, इंडिया दे विच भी अपने दुश्मन दैट इज ब्रिटिशर्स दे नाल। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बेटा, नाउ कर्नाटक वॉर वाज फॉट बिटवीन, नाउ दिस इज ईजी क्वेश्चन, कर्नाटक वॉर किहदे विच फॉट हुई सी, किहदे विच लड़ाई हुई सी, एक्चुअली इंग्लिश ते फ्रेंच इन्हां दी आपस दे विच ही इत्थे लड़ाई हुई सी। नाम बेशक आपां इसदा कर्नाटक वॉर करदे हां। Now, who among the following, next question, was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with a view to acquire territories? केड़ी ऐसी यूरोपियन पावर सी जिसने कि सब तो पहला ही आदत बनाई कि वो पंगा ले इंडियन प्रिंसेस दी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसनू सॉल्व करने दे बहाने ताकि वो जिहड़ा है खुद अपनी टेरिटरीज एक्वायर कर सकन। तो कैन वास्ते जो है जो इंडियन प्रिंसेस दी आपस लड़ाई हुंदी सीगी टेरिटरीज नू मैनेज करन दी, ठीक है, उसनू सॉल्व करन लई ये अपनी एंट्री करते सी, लेकिन मेन मकसद इन्हां दा खुद ही हौली हौली वो जगह नू हथियाना हुंदा सी। तो पहले यूरोपियन इन्हां विचों केड़ी ऐसी पावर है, ये थोड़ा क्वेश्चन है। सो ऑब्वियसली ऑप्शन देखो, क्लाइव सीगा, ड्यूप्लेक्स है, एल्बिकोरी क्यू है, वॉर्नेस्टिंग है, ये डेफिनेटली ड्यूप्लेक्स है, ठीक है। ये जिहड़ी शुरुआत है इनिशियली पहला ड्यूप्लेक्स ने कीती सी, जिस दे विच कि उसनू जिहड़ा है मौका मिलदा सी जिथे भी कि प्रिंसेस दे विच जिहड़ा है आपस दे विच किते समझौता कराना होवे कि नवाब कौन नेक्स्ट बनेगा, तो ड्यूप्लेक्स ने दी शुरुआत की और दे पीछे पीछे कौन चलणगे, ब्रिटिशर्स चलणगे, ठीक है। सो फ्रेंच जिहड़ा है गवर्नर इसदी ये आदत सी। नेक्स्ट बेटा, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया? वेरी ईजी क्वेश्चन, ठीक है। फ्रेंच कंपनी, ठीक है, फ्रेंच कंपनी का जिहड़ा है फाउंडर कौन है? दिस इज बेसिकली कोलबर्ट। कोलबर्ट नूं असीं जिहड़ा है फ्रेंच कंपनी का फाउंडर मानते हैं। थोड़ी डिस्कशन करिए। नाउ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ colonial commercial enterprise founded on 1st September 1664 to compete with English and later even English and Dutch trading companies in the East Indies, ठीक। तो यह जिहड़ा है बेसिकली इवन लास्ट तुहानूं पता होएगा लास्ट वन टू फॉर्म है, फ्रेंच जिहड़े हैं सब तो लास्ट दे विच आए हैं और उन्होंने एकदम लग्या कि बई डच भी बैठे हैं, ठीक है, ब्रिटिशर भी बैठे हैं, पोर्चुगीज सब बहुत ही सालों तो बैठे हैं, डेन्स बैठे हैं इंडिया विच, असीं क्यों पिछे रह गए हैं? दैट मीनस डेफिनेटली इंडिया ऐसी तो कोई चीज़ है जिहड़े सारे यूरोपियंस उत्थे जाके वासी गए है ना। तो ये थोड़े लेट हुए, इनफैक्ट दे वर द लास्ट टू फॉर्म देयर कंपनी। तो कौन सीगा बेसिकली डेट केड़ी सी थोड़ी जी याद रखनी है। सो इट वॉज कोलबर्ट और इसकी डेट है 1 सितंबर 1664। वह ये भी जो है एक तरीके से कमर्शियल एंटरप्राइज बन के ही जो है इत्थे आई सी, ट्रेडिंग कंपनी बन के आई सी, ठीक है, ताकि वो ब्रिटिशर्स से डच नूं जिहड़ा है वह एक तरीके से कंपीटिशन दे सकन। by Baptist Colbert, it was chartered by King Louis XIV for the purpose of the trading in the Eastern Hemisphere। ते ये भी याद कर लेने आपां उस टाइम किंग कौन सीगा? किंग लुइस 14 सी और जिहड़ा तुहाडा जीन कोलबर्ट है ये पर्सन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंच जो है कंपनी नूं फॉर्म करन वास्ते। नाउ सिक्स क्वेश्चन,
द फ्रेंच फेल टू इस्टैबलिश पावर इन द डेक्कन। फ्रेंच ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡੈਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਡੁਪਲੈਕਸ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਕੈਪੇਬਲ ਜਨਰਲ, English had a strong army, French were not liked by Indians, Pondicherry was not a strategic center। ਤਾਂ obviously Pondicherry strategic center ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗਾ। ਫਰੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਡੁਪਲੈਕਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਕੈਪੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ फ्रेंच तो पहला आके इत्थे बैठ चुके हैं और अपने आप को स्ट्रोंग बना चुके हैं और अपनी स्ट्रोंग आर्मी भी फॉर्म कर चुके हैं। इस करके इन्होंने जोड़ा है वो फ्रेंच के बहुत ज़्यादा पैर जोड़े हैं वो साउथ इंडिया के विच नहीं लगन दिते, ये मेन कारण सी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप। कि उस टाइम के उत्ते लैंड रेवेन्यू जो रखा जाता सीगा वो सॉइल नू प्रॉपर जोड़ा है असैस करके क्रॉप्स की जी है क्वालिटी नू चैक करके रखा जाता सी। दूसरी है यूज़ ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर। उस टाइम के उत्ते जो है थोड़ियां तोपां का इस्तेमाल हुंदा सी जो कि मोबाइल हुंदियां सी, मूवमेंट होंदियां सी, इधर उधर मूव कर सकदियां सी। तीसरा, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रैड चिलीज़। तो टोबैको तो रैड चिलीज़ की जी कल्टीवेशन है उस बारे है की कह रहे आपां नूं। नाउ विच ऑफ द अबव वाज और वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय इंग्लिश। इन्हां विचों किहड़ी चीज़ जिहड़ी है वो अंग्रेज़ अपने नाल लैके आए सी। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं, पोर्चुगीज़ है। मोबाइल कैनन भी ये नहीं लैके आए, इस तो पहला मुगल्स लै चुके सीगे। और कि वो सॉइल का कदे भी जिहड़ा है एनालिसिस करते सी, क्वालिटी नूं चैक करके देखते सीगे ब्रिटिशर्स, बिल्कुल भी नहीं। सो ऑब्वियसली आपां नूं करैक्ट स्टेटमेंट पूछिया है तो आपां इत्थे आंसर की करांगे, नन ऑफ दीज, कोई भी स्टेटमेंट जिहड़ी है इत्थे ठीक नहीं है। थोड़ा डिटेल्स देखिए नाउ। टोबैको कल्टीवेशन इन इंडिया was introduced by the Portuguese in 1605। तो याद रखो हमेशा टोबैको कल्टीवेशन कौन लेके आए हैं? पोर्चुगीज़ लेके आए हैं। 1605 ਦੇ ਵਿੱਚ ही आ गई सी। रैड चिलीज़ भी पोर्चुगीज़ ने ही इंट्रोड्यूस कीतियां ने। ये पॉइंट जिहड़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसनूं याद रखना। नाउ 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन बेटा सिंपल है, वैसे मैचिंग दा क्वेश्चन है तुहाडा, ठीक है। वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक एंड तस्मन। सो ये चारों किहड़े-किहड़े कंट्रीज़ तो सी बेसिकली ये क्वेश्चन है तुहाडा, स्पेन, पोर्चुगल, होलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन। सो ऑब्वियसली 2 1 4 3 साडा जिहड़ा है वो आंसर है, ठीक है। सो वास्को डिगामा दैट इज़ योर पोर्चुगीज़ है ना, पोर्चुगल तो आया सीगा है। एंड देन फिर बी है साडे कोल क्रिस्टोफर कोलंबस, ही इज़ फ्रॉम स्पेन और स्पेन तो सीगा, ठीक है। कैप्टन कुक जो है दैट इज़ ग्रेट ब्रिटेन एंड तस्मन ही वॉज फ्रॉम होलैंड, राइट। तो कई बार जो थोड़े कह लो कि ट्रैवलर्स हैं उन्होंने कंट्री के नाल भी एसोसीएशन जी है उससे क्वेश्चन आपां नूं आ सकता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन वाल अगे वधिए नाउ। तो अगे चलते हैं 9th क्वेश्चन ते। द फॉलोइंग यूरोपीयन पावर्स एंटर इंडिया इनटू ट्रेड एट वन टाइम और द अदर। तो ये कुछ यूरोपीयन पावर्स के सानू नाम दिते गए हैं। सिलेक्ट द करैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एंट्री। तो ये दसो कि इन्हां दी एंट्री के हिसाब के नाल कोडिंग करके दसो कि पहला कौन आया, फिर उस तो नेक्स्ट। सो ऑप्शन साढ़े कोल पईयां ने। सो इट शुड बी 4 1 2 3। वैसे बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बहुत ही पुराना क्लासिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार आ चुके एग्जाम के। सब तो पहला साढ़े कोल पोर्चुगीज़ आए, दैन इंग्लिश, फिर उस तो बाद साढ़े कोल आए डच एंड फाइनली फ्रेंच, ठीक। अगर आप ईयर वाइज देखिए तो पोर्चुगीज़ जिहड़े हैगे आ वो 1498 कंसीडर हो जाता है। इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 1600 बन गई सी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1602 दे विच बनी, ठीक है। डेन्स भी इस तो इलावा एक होर पावर है जो कि 1616 अपनी कंपनी फॉर्म करते हैं। और फ्रेंच कंपनी जी है कोलबर्ट द्वारा 1664 दे विच फॉर्म होती है। सो ए दे बेसिस दे उत्ते थोड़ा जिहा ईयर्स का ध्यान रखो और इसनूं लैके तुसीं कदे भी ऑर्डरिंग का क्वेश्चन ईजीली कर सकते हो। नाउ 10th क्वेश्चन मैचिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पैटर्न के उत्ते ध्यान रखना बेटा। इस तरफ साढ़े कोल वॉर्स हैं, दूसरी तरफ साढ़े कोल पीरियड्स दिते हुए हैं और इन्हां नूं जिहड़ा है असीं मैच करना है। सो देखो किहड़ियां वॉर्स है, एंग्लो सिख, सैकेंड एंग्लो मराठा, थर्ड एंग्लो मैसूर एंड एंग्लो नेपाल वॉर। जिन्नियां भी वॉर्स तुहानूं नज़र आंदियां ने मॉडर्न इंडिया की, उन्हां दी लिस्टिंग करके सानूं लर्न कर लेना चाहिए, बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चन पैटर्न बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो ऑब्वियसली वॉर्स और साढ़े कोल की है कोडिंग है। सो इट शुड बी 4 3 2 1। अपोजिट ऑप्शन साड़ी होएगी। थोड़ा देखिए आप ईयर्स वाली साइड ते, सैकेंड एंग्लो सिख वॉर दैट इज़
1848 to 49। then second Anglo Maratha war 1803 to 1805 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। Anglo Mysore war 1790 to 1792, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 89 ਵੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ Anglo Nepal war that is 1814 to 1816, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। नेक्स्ट बेटा, नाउ नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नाउ 11th क्वेश्चन फिर बेटा साडा जो है मैचिंग का क्वेश्चन है। हुण पैटर्न देखो, एक तरफ ट्रीटीज और दूसरी तरफ साडे कोल जो है वो ईयर्स, इस तरीके नाल क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट। तो इसका देखो ऑप्शन की है साडे कोल 2 1 3 4। ट्रीटी ऑफ सूरत इज 1775। दैन ट्रीटी ऑफ बरगांव, W नाल भी पै सकता है, B नाल भी पै सकता है, ठीक है, सेम ही नेम है तुहाडा। एंड दिस इज 1779। दैन ट्रीटी ऑफ सलबई 1782 एंड ट्रीटी ऑफ पुरंदर दैट इज फाइनली 1776, ठीक है। और इसको थोड़ा आप डिटेल्स कर लेंगे हैं, बिकॉज ट्रीटीज के नाल रिलेटेड जी स्टोरी है मैं दस दिनी हाँ, और इस नाल शायद अगर तुसी नहीं इन्हों क्लीयरली किया होएगा तो तुहानूं जो है समझण च मदद मिलेगी, ठीक है। तो चलो गल करते हैं एक एक ट्रीटी बारे। सब तो पहला जिहड़ा है आप मराठास की गल करते हैं। सो मराठास के टाइम पीरियड की होया बेटा, वैन लेट नारायण राव's विडो गंगाबाई गेव बर्थ टू अ पोस्टमस सन हु वाज लीगल हायर टू द थ्रोन। तो जो है नारायण राव की डेथ तो बाद ये सारा की चल रहा है, पेशवाहुड चल रही है, ठीक है। उस टाइम गंगाबाई के जो है एक बेसिकली बेटा पैदा होता है और ऑब्वियसली वो एक ट्रू हायर होएगा, ठीक है, सही वंशज होएगा। सो ना न्यू बॉर्न इन्फेंट वॉज नेम्ड एज, और उसका की नाम रखा गया, सवाई माधवराव रखा गया। नाउ 12 मराठा चीफ्स लेड बाय नाना फडणवीस, वन ऑफ द मिनिस्टर of the late Narayan Rao, conspired to make the infant as the new Peshwa and rule under him as regent। तो उस टाइम के उत्ते जो है नाना फडणवीस और होर मिनिस्टर्स ने मिल के सोचा कि असी होर किसी एल्डरली बंदे नूं क्यों जड़ा है पेशवा बनाइए, असी ये न्यूबॉर्न बेबी नूं ही पेशवा बना दिंदे आ और ऑब्वियसली एज अ गार्डियन असी रूल करांगे। तो ये टाइम पीरियड मराठास दे विच एक तरीके नाल बेटा थोड़ी जी कह लो कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गई सी, और इस कॉन्फ्लिक्ट का बहुत ज़्यादा फायदा फिर फाइनली ब्रिटिशर्स उठा जाते हैं, ठीक है। फिर हुंदा की है, नाउ सिंस नाना फडणवीस was assisted by 11 more ministers and this conspiracy is called बाराभाई conspiracy or the conspiracy of the 12। थोड़ी जी एडिड इन्फॉर्मेशन है इस ही घटना नूं 12 भाई, क्योंकि 12 लोगों ने जिहड़ा है एक तरीके दे नाल छोटे बच्चे के नाम के उत्ते राज करने की कोशिश की सवाई माधोराव के नाम के उत्ते, तो इस करके इस घटना का नाम जिहड़ा है कॉन्स्पिरेसी ऑफ 12 या 12 भाई जो है उसके नाम के उत्ते रखा गया। एंड फिर उस तो बाद अपोजिशन कौन करता है, अपोजिशन करता बेटा रघुनाथ राव, ठीक है। रघुनाथ राव जो कि ऑब्वियसली उस टाइम का एक एल्डरली हायर है तुहाडा। तो आप थोड़ी जी इत्थे मराठास के टाइम दे विच जो पेशवास की लेनेज है थोड़ी जी डिस्कस कर लेंगे हैं ताकि समझ आ जाए तुहानूं कि रघुनाथ राव कौन सी। सो एक्चुअली ये बालाजी बाजीराव का टाइम पीरियड चल रहा है, इन्हों के दो बेटे हैं, रघुनाथ राव है और दूसरा माधवराव 1। तो बालाजी बाजीराव नूं अगे फिर कंटिन्यू करते हैं माधवराव 1 जो कि यंगर हैं, और इन्हों के लेकिन रेजेंट वांग रघुनाथ राव जोड़े हैं वो रूल कर रहे होंगे हैं एज अ रेजेंट, मतलब एज अ गार्डियन, बट ट्रू जोड़े रूलर है वो नाम चल रहा है माधवराव 1 का। सो माधवराव 1 तो बाद नेक्स्ट आ जाते साडे नारायण राव, और नारायण राव की डेथ तो बाद उन्होंने बेटे हैं दैट इज़ योर सवाई माधवराव जो कि मतलब जस्ट अ न्यूबॉर्न बेबी हैं, ठीक है, साल 1.5 साल के ही हैं हजे। तो इन्हों जोड़ा है वो जो आप गल कह रहे हैं कि 12 भाईस जी 12 उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, ठीक है। तो सवाई माधवराव को स्ट्रेट वे ही फिर जोड़ा है वो रूलर बनाना चाहते हैं और खुद उन्होंने रेजेंट बनना चाहते हैं, गार्डियन बनना चाहते हैं, जिस दे नाल कि रघुनाथ राव को ये लगता है कि मेरा हक जोड़ा है वो खोया जा रहा है, बिकॉज हजे ये बच्चे ही हैं और मैं इत्थे भी जोड़ा है ऑलरेडी एज अ गार्डियन काम कर चुकी हाँ, तो क्यों नहीं मैनू ही राजा बनाया जाए या फिर मैनू ही गार्डियन रखा जाए। सो मेन जोड़ा है बोन ऑफ कंटेंशन, मेन जी प्रॉब्लम है वो रघुनाथ राव वालों की जाती है, ठीक है। हुण आपां डिस्कस करांगे कि किस तरीके दे नाल फिर रघुनाथ राव जो है रघुनाथ राव मराठास नूं एक्चुअली वीक कर दिंदे हैं।
Now Raghunath Rao approached British to purchase their support and signed a Treaty of Surat in 6 ਮਾਰਚ 1775। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਘੁਨਾਥ ਰਾਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਪੇਸ਼ਵਾਹੁਡ ਦਿਵਾਓ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਘੁਨਾਥ ਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਸੂਰਤ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1775। फिर उस तो बाद नाउ एज पर दिस ट्रीटी रघुनाथ राव सीडेड द टेरिटरीज ऑफ सलसट एंड बसीन टू द ब्रिटिशर्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट आइलैंड ब्रिटिशर्स ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਿਸਟੋਰ ਹਿਮ ਟੂ ਪੂਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੇਸ਼ਵਾਹੁਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਦਿਸ treaty created confusion and the regulating act was in place and the governor general in council at Calcutta did not approve this treaty and held it invalid। लेकिन ब्रिटिशर्स ਦੇ गवर्नर जनरल ने ਇਸ ਨੂੰ एक्सेप्ट नहीं किया ट्रीटी ऑफ सूरत ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ नहीं है। फिर की ਹੁੰਦਾ, they sent one of the representative that is Colonel Lupton to Pune to annul the treaty कि treaty of सूरत ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ and make a new treaty with the governor general in council at Calcutta। Now Raghunath Rao made another treaty but that treaty was not accepted by, ਹੁਣ ਮਰਾਠਾਸ accept ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਫੜਨਵੀਸ and he granted a port to French। ਤਾਂ ਨਵੀਂ treaty ਕੀਤੀ ਗਈ लेकिन मराठास ऑब्वियसली नाना फडनवीस भी स्ट्रॉन्ग है उस टाइम के उत्ते, बिल्कुल ही नहीं मानते। इनफैक्ट नाना फडनवीस जो है वो मराठास दी जी सपोर्ट है वो फ्रेंच ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਿਟੀਲੀਏਟਡ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਾਠਾਸ ਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ। ਨਾਓ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਰਿਟੀਲੀਏਟਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਦ ਸੈਂਡਿੰਗ ਟਰੂਪਸ ਟੂ ਪੂਨਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਟ੍ਰਿਗਰਡ ਦ ਫਰਸਟ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई और ये टाइम पीरियड आ गया हूँ 1779 का। एंड द मराठा फोर्सेस वॉज ज्वाइंड बाय माधाजी शिंदे। ये टाइम पीरियड सी बेटा जो माधाजी शिंदे या किते महाराजी सिंधिया भी लिखा होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है उस टाइम पीरियड दे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी, द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड ब्रेव मराठा आफ्टर शिवाजी एक काउंट होंगे है। नाउ द कंबाइंड मराठा फोर्सेस फॉट विद द फोर्सेस ऑफ ब्रिटिशर्स एंड रघुनाथ राव एट वदगांव। तो हुण इत्थे वदगांव नाम की जगह के उत्ते एक पासे रघुनाथ राव ते ब्रिटिशर्स है, दूजे पासे मराठास है, मराठास की फोर्सेस के नाल माधाजी शिंदे भी हैं, ये आपस हुण लड़ाई करते हैं ना। माधाजी शिंदे एंड तुकोजी राव होलकर कमांडेड मराठास, तो उन्होंने कमांडर बनते हैं। एंड इन दिस बैटल ब्रिटिशर्स वर बैडली डिफीटेड, अंग्रेज हार जाएंगे हुण। एंड द ब्रिटिश फोर्सेस सररेंडर्ड एट वडगांव। तो हुणे वडगांव की ट्रीटी होएगी बेटा इन 1779, ठीक है। तो 1779 दे विच हुण वडगांव की ट्रीटी करनी पैंदी है अंग्रेज़ां नूं। पहला ट्रीटी ऑफ सूरत है, ठीक है, 1775 1779 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ट्रीटी ऑफ वडगांव आ गई है और ट्रीटी ऑफ वडगांव एज पर द टर्म ऑफ द मराठास ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ट्रीटी ਕੀਤੀ ਗਈ। एंड एज पर दिस ट्रीटी ब्रिटिश रिलिंक्विश्ड ऑल द टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय ईस्ट इंडियन कंपनी। जो भी एरियाज मराठास ਦੇ अंग्रेज़ां ने लए सी ਉਹ ਸਾਰੇ वापस करने पे। एंड खास करके इन वैसटर्न इंडिया कदों तो 1773 तो जो भी एरियाज अंग्रेज़ां ने खोए सी वापस किए। एंड ईवन प्रॉमिस टू पे ₹41,000 एज इंडेमिनिटी टू माधाजी सिंधिया ते 41,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ फाइन भी देना ਪਿਆ माधाजी सिंधिया ਨੂੰ, ठीक। फिर उस तो बाद हुण की होया, नाउ रघुनाथ राव वॉज कैप्चर्ड एंड प्रिजन, ते रघुनाथ राव ਨੂੰ जो है वो जेल कर दिता गया। बट दिस ट्रीटी ऑफ वडगांव वॉज हेल्ड इनवैलिड बाय वॉन हेस्टिंग। पर वॉन हेस्टिंग गवर्नर जनरल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कहता जी मैं तो ट्रीटी ऑफ वडगांव मुकर गया कि हुण मनदा नहीं हाँ, ठीक है। एंड नाउ हु कोटेड दैट द प्रेजिडेंसी ऑफ बॉम्बे हैज़ नो लीगल पावर टू साइन सच ट्रीटी, कि साडा रूल जिहड़ा है बॉम्बे तो नहीं हो रहा, ये तो बॉम्बे की जिहड़ी है प्रेजिडेंसी दे नाल तुसीं ट्रीटी कीती है, तो असीं तो कैलकटा दे विच जिहड़े हाँ बैठे हैं, साडा मेन सेंटर है, असीं इसनूं नहीं मानते। नाउ द कैलकटा प्रेजिडेंसी सेंट अनदर फोर्सेस विच हरास्ड माधाजी एट सिपरी। तो हुण दोबारा ब्रिटिशर्स अपनी पावर इकट्ठी करके लैके आते हैं और माधाजी सिंधिया के पीछे पै जाते हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू ट्रीटी दैट इज़ कॉल्ड ट्रीटी ऑफ सलबई, तो हुण ब्रिटिशर्स अपनी पावर को दिखाने तो बाद अपनी स्ट्रॉन्ग शर्तां दे नाल एक होर ट्रीटी लैके आ रहे हैं, थर्ड ट्रीटी जो है ट्रीटी ऑफ सलबई विच वॉज
signed on 17th of May 1782 and was signed between Britishers and the Marathas, राइट। तो इस तरीके ट्रीटी ऑफ सलबई जी है वो आई थोड़ी, एंड इट वाज साइंड बिटवीन मराठास एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और थोड़ी जी डिटेल कर लेने ट्रीटी ऑफ सलबई है की सी, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट ट्रीटी। पहला की है ब्रिटिश एक्नॉलेज माधवराव नारायण एज पेशवा ऑफ मराठा इंपायर। हुण जिहड़ा है ब्रिटिश कहते कि ठीक है असीं माधवराव नारायण नूं ही पेशवा मनांगे, ठीक है। एंड ब्रिटिश रिकॉग्नाइज द टेरिटोरियल क्लेम्स ऑफ माधवराव सिंधिया इन द वैस्ट ऑफ यमुना। माधवराव सिंधिया नूं मतलब इन्होंने एक तरह मराठास नूं डिवाइड करता सी, ते माधवराव सिंधिया नूं कहा कि वैस्ट ऑफ यमुना का एरिया जिहड़ा है तू लै लै। ते रघुनाथ राव नूं छुटकारा दिलवाता, फ्री करता जेल तो, ही वॉज फ्रीड और उसनूं पेंशन ते रखिया ताकि अगे फिर दोबारा लड़ाई के उसनूं यूज़ कर सकन। एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द कंट्रोल ओवर द सलसट, और सलसट जिहड़ा तुहाडा आइलैंड है उसके उत्ते अपना काबू कर लिया। और बहुत ही स्ट्रोंग शर्तां सी जो कि ब्रिटिशर्स के फायदे वास्ते सी। एंड दैन ब्रिटिश प्रॉमिस टू सपोर्ट मराठास इन केस दे अटैक हैदर अली ऑफ मैसूर एंड रीटेक द टेरिटरीज ऑफ कर्नाटक। कि अगर हुण खुद मराठास जिहड़े बाकी इंडियन पावर्स हैं, मैसूर है, नवाब ऑफ कर्नाटक है, इन्हां दे नाल जदों कदे भी लड़ाई होएगी तो ब्रिटिशर्स कहते कि असीं मराठास दी सपोर्ट करांगे, मतलब होर उकसा रहे हैं फर्दर इंडियन रूलर्स दे अगेंस्ट ही। सो दिस वाज एक्चुअली ट्रीटी ऑफ सलबई। सो इन समरी ट्रीटी ऑफ सलबई विच वाज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो फाइनली इस करके असीं जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर दी फाइनल ट्रीटी है उसनूं ना तो ट्रीटी ऑफ सूरत बोलते हैं ना ट्रीटी ऑफ वडगांव बोलते हैं, वो है साडी ट्रीटी ऑफ सलबई। लेकिन वो दो ट्रीटीज़ भी हुई बेटा, उससे भी सानू क्वेश्चन आ सकते हैं, इसे करके ही मैं डिटेल तुहाडे नाल डिस्कस कर रही हाँ। सो फाइनल ट्रीटी ट्रीटी ऑफ सलबई मानिया जाता है। एंड एंग्लो मराठा वॉर जो है मेनटेन द स्टेटस को, और बाकी पुरानी चीज़ें एज इट इज़ ही हैं। गुजरात वॉज रीस्टोर्ड टू द मराठास, गुजरात वापस देता, सलसट आप रख लिया। इस दे नाल नाल एलिफेंटा ते दो होर आइलैंड्स जिहड़े हैं इन बॉम्बे हार्बर वाज रिटेन्ड बाय इंग्लिश। तो बॉम्बे, एलिफेंटा, सलसट ये सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में रखे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के बहाने बहुत जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन असीं डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो चलते हैं हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन ते, चलते हैं आपां हुण नैक्सट क्वेश्चन ते 12th क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो मैचिंग क्वेश्चन बेटा, जिहदे कि स्टेट्स ते अपने कोल फाउंडर हैं बेटा। सो ये क्वेश्चन जोड़ा है थोड़ा जिहा ओवरलैपिंग क्वेश्चन है, कदे क्वेश्चन तुहानूं मिडीवल इंडिया भी कवर कर सकते हैं आप, और इसमें मॉडर्न इंडिया भी कवर कर सकते हैं, बट इट डजंट मैटर, अपने लिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं साडे जिहड़े कि मुगल्स तो हो गए सी, हैदराबाद, बंगाल, अवध। तो इन्होंने फाउंडर किहड़े है, ठीक है। सो मराठास भी जिहड़े है इंडिपेंडेंट होंगे हैं। सो ये आपां मैचिंग करके दसना है। सो दिस इज 1 2 4 3, दिस इज द राइट ऑप्शन। मराठास ऑब्वियसली नो डाउट दैट इज शिवाजी, शिवाजी ने बसाया, मेन फाउंडर है इन्होंने। हैदराबाद दैट इज चिनकलित खान, ठीक है। चिनकलित खान जो है ये अपने आप इंडिपेंडेंट कर लेंदा है फ्रॉम मुगल्स। देन बंगाल जो है दैट इज़ बाय मुर्शिद कुली खान। एंड फाइनली अवध दैट इज़ सयाद खान, ठीक है। सदात खान जो है वो बुरहानुल मुल्क सदात खान, ये बेसिकली की है अवध बेसिक इन्होंने जो है इंडिपेंडेंट कराया सी। ये भी मैं कहूँगी बेटा कि क्लासिकल क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपरों के एज इट इज़ क्वेश्चन आता है। जो मुगल्स के टाइम के उत्ते इंडिपेंडेंट हो गए सी रूलर्स, तो वो किहड़े एरियाज़ दे और उन्होंने किहड़े फाउंडर सी जिन्होंने बेसिकली मुगल्स तो अपने आप को अलग किया सी। पहला ये एक तरीके दे नाल चिनकलित खान, सदात खान, मुर्शिद कुली खान ये गवर्नर वांग भेजे गए थे, ठीक है। लेकिन फिर उस तो बाद जाके मेनली ज़्यादातर टाइम जो है मोहम्मद शाह रंगीला टाइम पीरियड है, लेकिन बाद में ये इन्ने ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं कि वो मुगल्स नूं ही अपनी अखां दिखाते हैं, बिकॉज लेटर मुगल्स आप पढ़ांगे मिडीवल इंडिया के बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं सी, और ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेंगे हैं। सो इस करके किहड़े तुहाडे बेसिकली ऐसे रूलर्स हैं जिन्होंने कि अपने आप को आज़ाद करवाया और किहड़ा एरिया सी, ये हमेशा लर्न करना है, बिकॉज इस तरीके का मैचिंग का क्वेश्चन या जनरली पेयरिंग कि कोई पेयर किहड़ा रॉन्ग है, इस तरीके का क्वेश्चन आपां नूं अक्सर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलते हैं आप नैक्सट क्वेश्चन ते बेटा। नाउ फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फ्रॉम द कोड्स। तो आपां ये दसना है कि फिर तो कुछ ट्रीटीज़ आ गई ने, ठीक है, कि यह किस सीरी दे विच होईयां सी। पहला है एबॉलिशन ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ पलासी, ट्रीटी ऑफ वांडी वॉश, ठीक है। तो इन्हां दा ऑर्डर दसना है। सो इहदा ऑर्डर बेसिकली है अपने कोल 3 4 2 1। क्यों? क्योंकि सब तो पहला ऑब्वियसली साडे कोल की है बैटल ऑफ पलासी है, फिर वांडी वॉश, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, फाइनली एबॉलिशन ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट। थोड़ी डिस्कशन कर लें आप इन्हां दे उत्ते। ना बैटल ऑफ पलासी इट वाज फॉट in the north eastern India on 23rd of June
ईयर की है 1757, कदे भुलना नहीं। इनफैक्ट पूरी डेट याद रखियो, 23 जून है 1757। ट्रूप्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, ये टाइम पीरियड से जो रॉबर्ट क्लाइव इंपॉर्टेंट बन के निकलेगा। ही केम अप अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ सिराजुद्दौला, द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल एंड हिज फ्रेंच एलाइज। और इत्थे ये धोखे नाल सिराजुद्दौला नूं जो हराएगा, सिराजुद्दौला दी फोर्सेस ही उहदे अगेंस्ट कर देगा, और जो मेन बंदा इसनूं मिलेगा जो उहदी मदद करेगा, जो धोखेबाज होएगा, वो बेसिकली कौन होएगा? दैट इज योर ओके। तो जो फर्स्ट आप गद्दार मानते हैं वो कौन सीगा? मीर जाफर, ठीक। और इस तरीके दे नाल जिहड़ा है फर्स्ट कह लो कि टाइम पीरियड है जो कि ये ब्रिटिशर्स पहली बारी जिहड़ा है अपनी लड़ाई की फॉर्म दे विच एक पंगा लैण दी कोशिश करनगे इंडिया दे विच। और इस तो जस्ट पहला ऐसी किहड़ी घटना सी जिसने कि रॉबर्ट क्लाइव नूं जो है इन्ना ज़्यादा उकसाया कि वो बदला ले सिराजुद्दौला तो, और वो असीं कहने आ दैट इज़ योर ब्लैक होल ट्रेजिडी, ठीक है। कुछ लिंक गल्लां इहदे नाल कर रही हैं आपां। और उस तो बाद फिर नैक्सट जिहड़ा है अपने कोल सीगा बैटल ऑफ वांडी वॉर से 1760। एक केड़ी बैटल है? ये एक्चुअली थर्ड कर्नाटक वॉर का ही हिस्सा है, जो कि फिर अगेन वही डिस्कशन ब्रिटिशर्स ते फ्रेंच की आपस दे विच जिहड़ी है वो ऑस्ट्रीयन वॉर करके उसके कह लो कि बदले लैन दे विच इस टाइम वो इंडिया विच भी आपस च लड़न लग जाते हैं। तो उहदा ही पार्ट है। द वॉर वॉज फॉट बिटवीन फ्रेंच अंडर द कॉमडी लाली, ठीक है। कॉमडी लाली उस टाइम इन्हां दा मेन जिहड़ा है वो ऑफिशियल हुंदा, गवर्नर हुंदा, और ब्रिटिशर्स दे अंडर जिहड़ा है ब्रिटिशर्स कौन रिप्रेजेंट करता ब्रिटिशर्स नूं? दैट इज सर आयरे कूट, ठीक है। सो इन इट द फ्रेंच फोर्सेस वर बैडली डिफीटेड। हुण इत्थे आके फ्रेंच बहुत ही वीक हो जाएंगे और ब्रिटिशर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड लॉस्ट ऑल देयर पोजेशंस इन इंडिया। एंड आफ्टर द वॉर द ट्रीटी ऑफ पेरिस वॉज साइंड एंड एज पर द ट्रीटी पौंडीचेरी, करिकल एंड माही वर रिस्टोर्ड टू फ्रेंच। बस यही एरिया फ्रेंच को रह जाएगा उस तो बाद फाइनली अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इंग्लिश, ठीक है। और बाकी सारा एरिया जिहड़ा है वो काफ़ी हद तक वो ब्रिटिशर्स अपने हाथ दे विच लै लैणगे। नेक्स्ट देन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की ट्रीटी बेटा कदों है? दैट इज़ ऑन 12 अगस्त 1765 है। और ऑब्वियसली एक किहदे विचकार है? मुगल एम्परर शाह आलम II, ठीक है, जो कि सन है ऑफ द लेट एम्परर आलमगीर II। एंड दूसरी तरफ फिर कौन स्ट्रॉन्ग बंदा है? रॉबर्ट क्लाइव ही है ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड इन द आफ्टरमैथ ऑफ, और एक किस द एंड है बेसिकली ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, दूसरी प्रोमिनेंट बैटल जिहड़ी कि फिर ब्रिटिशर्स नूं एक तरीके दे नाल ऑलमोस्ट सुप्रीम पावर बनाने वाली हुंदी है, दैट इज़ बैटल ऑफ बक्सर। और ये है तुहाडा 23 अक्टूबर 1764 द टाइम पीरियड। और फिर एक होर साडी ऑप्शन सी, वो सी ड्यूअल गवर्नमेंट। तो इस तो बाद हुण ड्यूअल गवर्नमेंट की गल आएगी। नाउ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ was abolished by Vaughan Hastings in 1772 and Bengal was brought under the direct control of Britishers। हुण उरे आके अंग्रेज इन्ने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उस टाइम के उत्ते वॉन हेस्टिंग आ जाएगा एज ए गवर्नर, और वो कहेगा कि सानू जिहड़ा है ड्यूअल गवर्नमेंट बिल्कुल लोड़ ही नहीं है, ठीक है। जो भी तुहाडे टैक्सेशन दे रेवन्यू लैन दे अधिकार है, दीवानी है, ठीक है, वो भी साडे कोल ही होणगे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन करन दे अधिकार हैं जो असी एक तरीके दे नाल नवाब नूं ही दिते हुए सीगे, वो भी सानू देण दी लोड़ नहीं है, क्योंकि हुण असी नवाब नूं कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देंदे, ठीक है। तो इस तरीके दे नाल वो सारे के सारे राइट्स जिहड़े हैं ब्रिटिशर्स अपने हाथ रखते हैं। ये जो ड्यूअल सिस्टम सीगा, बिकॉज अर्लीयर की सीगा कि जिहड़े भी दीवानी राइट्स सी, मतलब कि टैक्स कलैक्शन के राइट्स सीगे, वो अंग्रेज़ों ने कहा कि साडे कोल है, सारा पैसा साडे कोल आएगा, ठीक है। और इस तो इलावा जो एक तरीके नाल एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो जिहड़ा राज है वो उन्होंने नाम वास्ते दिता सी किसनूं? नवाब दे कोल। तो इसनूं बेसिकली आपां की कहंदे सीगे कि साडे कोल की है ये ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है। और ये वॉन हेस्टिंग ने आके 1772 दे विच आके इसनूं खत्म कर दिता। ओके, सो ये आज दे इंपॉर्टेंट बेटा कुछ क्वेश्चन है जो आप डिस्कस किए, बहुत ही रेलीवेंट है सारे ही कंपीटिटिव एग्जाम्स वास्ते, बिकॉज वॉर्स और ट्रीटीज़ लैके मिनीमम एक क्वेश्चन तो तुसी जिहड़ा है वो हमेशा एक्सपैक्ट कर सकते हो हर एक गवर्नमेंट कंपीटिटिव एग्जाम के अंदर। तो इसनूं कवर करो, जल्दी ही आ रही हैं नैक्सट वीडियो नाल कुछ होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस नूं लैके, और टॉपिक साडा इत्थे रहेगा मॉडर्न इंडियन हिस्टरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।